वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए हम लोग यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे 10 TIS का। ठीक है, 10 TIS का इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 देख रखा है। इसमें हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे और इसमें रिमेनिंग जो 75 क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा 10 TIS का। और इसी चैनल पर देखिए आप लोगों को जो है इससे पहले भी DIS के भी करीब 7 टेस्ट, ठीक है, और GS वर्ड के भी करीब 5 टेस्ट करवा दिए गए। अगर आप लोगों ने उन टेस्ट को नहीं सॉल्व किया है तो सबसे पहले आप लोग उन टेस्ट को भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, GS वर्ड के यहाँ पर आप लोगों को 5 टेस्ट करवा दिए गए। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोगों ने एक पार्ट देख रखा था, 75 नंबर तक क्वेश्चन देख रखा था। आज हम लोग 75 से आगे देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, यानी कि आज का पहला है 76 नंबर। तो क्वेश्चन है कि विश्व की बाज राजधानी निम्नलिखित में से किस देश में है? तो बाज राजधानी किस देश में? तो भारत को बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर उसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया? तो ये कहाँ किया गया था? शिमला में किया था। शिमला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोयले के घटक हैं? तो इनमें से कौन कौन से घटक हैं? तो इसमें ओजोन है, ठीक है, एक्रोलीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है और पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। ठीक है, तो ये सभी है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक कार्बन का स्रोत है? ठीक है, ब्लैक कार्बन का स्रोत कौन सा है? जैसे कि जैव भार का जलना है, ठीक है, ठोस ईंधन से खाना बनाना है और डीजल उत्सर्जन, सभी से, इसलिए भी इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा NEVA यानी कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये किया गया था 19 मई 2022 को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 100 स्थानीय जैवोपचारण, ठीक है, बायो रेमिडिएशन रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये देखना है यहाँ पर। देखिए, बायोस्पार्जिंग में जीवाणुओं के स्थानिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुओं के माध्यम से मिट्टी में वायु एवं पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और देखिए, बायोवेटिंग में भूजल ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ाने के लिए वायु को जल स्तर के नीचे प्रविष्ट कराया जाता है। तो ये भी गलत है। देखिए, जो बायो को, ठीक है, जैवोपचारण रणनीति है, इसके लिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। कोई भी सही नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसका जूम कम कर लेते हैं। ठीक है अब ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। तो अभी कथन है, देखिए इसमें समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए अच्छा संकेतक है। तो ये बिल्कुल सही है। ओजोन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, तो उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है ये ओजोन परत। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए समताप मंडलीय ओजोन सूर्य की कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो बिल्कुल सही है, इसलिए ये अभिकथन का कारण भी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण कहाँ पे होगा? तो ये होगा खिड़किया घाट। ये कहाँ पे पड़ता है? वाराणसी में। राइट आंसर इसका ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अपरदहारी जिस प्रक्रिया द्वारा जीवाणु एवं कवकी एंजाइम अपरद को सरल जैविक पदार्थों में विघटन कर देते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अपचय। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कैटाबोलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, कार्बन अधिग्रहण क्या है? तो कार्बन अधिग्रहण है, ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की प्रक्रिया को बोलते हैं कार्बन अभिग्रहण। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तो ये काफ़ी चर्चा में रही थी उस टाइम। उनका नाम है निखत जरीन। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों एवं प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसको IUCN बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC के किस जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी COP21 में। ठीक है, COP21 ये कब हुआ था? ये 2015 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, फलों एवं सब्जियों के लिए इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया कन्नौज में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस एक ने मई 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई है? तो ये मनाई है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की जो है विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन है? तो ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसको 3-4 साल हो गए ये दर्जा मिले हुए, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्लू कार्बन की पहल शुरू की है? तो ये की है कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने, और संयुक्त राष्ट्र ने, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने, तीनों ने की है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि उसने जो है 400 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। तो किससे किया है? ये माइन मित्र पोर्टल के द्वारा किया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से दो सुमिलित है? तो देखिए कौन कौन से सुमिलित है। अनसुपा झील उड़ीसा में बिल्कुल सही है। ठीक है, उडूर पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में, ये भी सही है। थाड़े क्रीक महाराष्ट्र में, ये भी सही है। और चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में, ना कि कर्नाटक में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर देखिए 1, 2, 3 किसी में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, जिसमें 1, 2 है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, हालांकि सही तो इसमें 3 भी है, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट मिल नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन में 3 है नहीं। नेक्स्ट है प्रजातियों की प्रचुरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? देखिए, अल्फा विविधता एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रकों के लिए समग्र विविधता की माप है। तो ये देखिए विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रकों के भीतर समस्त विविधता को नहीं मापता है, ये सिर्फ एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जो है समग्र विविधता को मापता है। ठीक है, एक यहाँ पे विभिन्न नहीं होगा, एक होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बीटा विविधता पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच विविधता की तुलना करता है। ठीक है, जो दो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उनके बीच में तुलना करना होता है तो बीटा करता है, और सिर्फ एक पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य अध्ययन करना होता है तो वो अल्फा करता है, और अगर बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य अध्ययन करना होता है तो वो गामा होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, अल्फा बीटा गामा। तो ये वाला भी सही है सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल 2, यानी कि सी हो जाएगा। जिसमें उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी 2022 का विशेष अंक किसने जारी किया? तो ये किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं जो सतीश महाना, उन्होंने किया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय सौर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? तो इस मिशन की शुरुआत 2020 में की गई थी, गलत है। राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत 2010 में की गई थी, न कि 2020 में। ठीक है, इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक ग्रिड से जुड़े 100 गीगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। तो ये लक्ष्य जो है 100 गीगावाट तो रखा गया था, लेकिन ये 2030 तक नहीं, ये 2022 तक के लिए रखा गया था। ठीक है, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रतिनिष्ठ निम्नलिखित में से कौन से दो सुमिलित हैं? जैसे कि मिथाइल मरकरी, तो मरकरी से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता, बिल्कुल सही है। ठीक है, कैडमियम से कौन सा होता है? तो इटाइटाई होता है। और नाइट्रेट से कौन सा होता है? वो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ये दोनों मिसमैच हैं, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। और कोयले से कौन सा होता है? कोयले के धूल कणों से कौन सा होता है? तो इनसे होता है न्यूमोकोनियोसिस। तो ये सही है, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि बी हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ 14 मई 2022 को दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये कौन सा किया है? गतिशक्ति संचार पोर्टल। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 15 शहरों में निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट योजना के आरंभिक चरण में निजी औद्योगिक पार्क PIP के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में केवल कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग शामिल हैं। तो देखिए केवल कपड़ा, जहाँ भी केवल लग जाए वहाँ पे मोस्टली गलत होने का चांस रहता है। ठीक है, इसमें कपड़ा, गारमेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, साथ ही साथ उद्योग, पीतल के उद्योग, ठीक है, तो ये सारे शामिल हैं। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और राइट आंसर का केवल 1 होगा, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक के विषय में कौन सा सही नहीं है? देखिए, यह विश्व भर में अपनाई जाने वाली सभी भयावह प्रथाओं का सार्वजनिक डेटा है। तो यही वाला स्टेटमेंट इसका गलत है। ये जितनी भी प्रजातियां हैं विश्व भर में, उन सभी का डेटा इसमें एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही हैं, इनको आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। जैसे कि इसे पहली बार 1966 में जारी किया गया था, ये सारे इसके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण विभिन्न दशाओं में एक ही संरचना का विकास किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? तो ये अपसारी विकास बोलते हैं इसको। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। देखिए लिखा है कि विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण विभिन्न विभिन्न दिशाओं में एक ही संरचना का विकास किस प्रकार
के रूप में जाना जाता है, तो ये अपसारी विकास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ठीक है, के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के लिए एक सप्ताह का समारोह आयोजित किया है। तो ये कब मनाया गया है? तो ये 18 मई 2022 को आयोजित किया गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही फसल अभियान समर्पित है, तो ये किसके लिए समर्पित है? तो जल तनाव वाले क्षेत्रों से संबंधित कृषकों के लिए। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसमें से होती है, देखिए, हाइड्रोजन, जलवाष्प, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड सभी होती है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर रखने का प्रस्ताव पुनः उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को भेजा गया है? तो ये बस्ती का भेजा गया है, ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना। ये फसल है, ये उनसे होने वाले रोग हैं, जैसे कि चावल में कौन सा रोग होता है? तो चावल में होता है ब्लास्ट रोग, ठीक है, गन्ने में होता है रेड रॉट रोग, चने में होता है उकटा रोग, गेहूँ में होता है रस्ट रोग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, 4, 1, 3, यानी कि बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, IUCN, ठीक है, संरक्षण प्राथमिकता के IUCN वर्गीकरण के अनुसार एक प्रजाति का सुभेद्य के रूप में चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर विचार किया जा सकता है? तो कोई भी प्रजाति जब सुभेद्य तभी घोषित की जाएगी जब वो पिछले 10 वर्षों की आबादी में कमी 50% से कम हो, ठीक है, पिछले 10 वर्षों में आबादी में कमी जो है उसके 50% से कम हो तो उसको सुभेद्य की श्रेणी में रखेंगे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए, प्रत्येक जो है सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गांवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों के साथ एक प्रथागत सीमा होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसके अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा जो है पहला देश है। उड़ीसा देश का दूसरा राज्य है, तो ये गलत है। देखिए, उड़ीसा देश का पहला राज्य है और दूसरा राज्य कौन सा था? छत्तीसगढ़ था, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। राइट स्टेटमेंट केवल एक हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, मई 2022 में मालन नदी के पुनरुद्धार का अभियान निम्नलिखित में से कहाँ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू किया गया? तो मालन नदी, देख लीजिए, मालन नदी कहाँ पे होती है? एक सेकेंड, तो ये शुरू किया गया है बिजनौर में, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, काराकोरम विसंगति क्या है? ठीक है, इस संदर्भ में यह संदर्भित करती है तो आसपास के क्षेत्र में ग्लेशियर के कम होने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियर की वृद्धि, तो ये इसी को काराकोरम विसंगति बोलते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी असमतापी है? तो इसमें से कौन सा है असमतापी? तो मछली जो है असमतापी है, बाकी सारे समतापी है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सागरमाला परियोजना के स्तंभ हैं? तो सागरमाला परियोजना के कौन से स्तंभ है? देखिए, पत्तन आधुनिकीकरण एवं नए पत्तन का विकास, ठीक है, ये है। बंदरगाह जनित औद्योगिकरण, ये भी है। तटीय नौ परिवहन एवं अंतर्देशीय जल परिवहन, ये भी है। और तटीय सामुदायिक विकास, ये भी है, सभी है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, BSE ग्रीनएक्स सूचकांक किसका आकलन करता है? तो कार्बन प्रदर्शन का आकलन करता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के द्वारा अधिसूचित किया गया, तो ये गलत है। देखिए, इसको जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा अधिनियमित किया गया है, न कि 2002 के द्वारा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एक बार किसी क्षेत्र को ESZ घोषित किए जाने के बाद और अधिक गिरावट रोकने के लिए चल रही कृषिगत गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता होती है, तो गलत है। देखिए, कृषिगत गतिविधियाँ इसमें रोकी नहीं जाती हैं, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण की मंजूरी दी है, तो ये गाजियाबाद से कानपुर तक बनेगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ये देखिए, लाइकेन क्या है? सहजीवी है, किसका है? तो ये शैवाल और कवक का सहजीवी है लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट है, मोरचेला, तो ये मोरचेला क्या है? ये मृतोपजीवी है, ना कि परजीवी है। मृतोपजीवी वो जीव होते हैं जो अपना भोजन जो है सड़े गले पदार्थों से बनाते हैं, ठीक है, तो यही वाला इसका गलत है, सही सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए, पक्सीनिया जो है परजीवी है और पेनिसिलियम ये मृतोपजीवी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत बीजी का उदाहरण है? अनावृत बीजी का उदाहरण कौन सा? साइकस है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसोसिएशन ऑफ एशियन, ठीक है, इलेक्शन अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भारत को फिलीपींस के बाद 2022 से 24 के लिए AAEA का अध्यक्ष चुना गया है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट है नेक्स्ट है, रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस इसके कार्यकारी सदस्य हैं, तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, दोनों सही हैं,
नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित महाविद्यालयों में से किसे सांस्कृतिक महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है, तो ये भातखंडे संगीत महाविद्यालय को दिया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 वनस्पति के संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए इसमें जो है 25 से 30 फीट ऊंचाई वाले बौने पौधे होते हैं, ये बिल्कुल सही है। नीलगिरी 16 के ऊपरी विस्तार में, देखिए नील जो 16 है नीलगिरी के ऊपरी विस्तार में, अन्नामलाई और हिमालय में पाए जाते हैं। तो ये हिमालय में नहीं पाए जाते हैं, बाकी नीलगिरी के ऊपरी विस्तार और अन्नामलाई में पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर केवल एक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ देखिए ये पीडीएफ जो है बाईलिंगुअल फॉर्म में हिंदी इंग्लिश दोनों में, और इसका आप लोगों को सोल्यूशन भी मिलेगा, और इसलिए इस पीडीएफ को आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों को वो टेलीग्राम का लिंक खुलता नहीं है, ओपन नहीं होता है, तो आप लोग यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2023 को सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, और वहाँ पर आप लोगों को हमारे चैनल का लोगो येलो कलर का दिखेगा, येलो कलर का लोगो दिखेगा STD.95 का, आप लोगों को उसी को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों और यौगिकों में से कौन से तत्व या यौगिक वाहनों द्वारा वातावरण से उत्सर्जित होते हैं। तो ये कौन से होते हैं, तो पारा, सल्फर, ठीक है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और जलवाष्प सभी होते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार, ठीक है, भारत की नई कुल प्रजनन दर कितनी है, तो ये कितनी है, ये 2 है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वार्मिंग निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध है, तो ये अनुसूची 5 में सूचीबद्ध है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, ये कोप सम्मेलन है जो जलवायु परिवर्तन पर होते हैं, और ये किस वर्ष कहाँ पे हुए हैं, तो ये देखना है। तो जैसे कोप 27 कहाँ हुआ है, ये हाल ही में मिस्र में हुआ है। कोप 26 ये यूके में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोप 25 ये कहाँ हुआ है, स्पेन में, और कोप 24 ये पोलैंड में हुआ है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियम 2022 के संदर्भ में कौन से सही हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को सीधे 24 राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 24 पद ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज और युवा कल्याण जैसे 5 अलग अलग विभागों के होंगे। तो ये 5 नहीं, ये 9 अलग अलग विभागों को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साइपरमेथ्रिन और कार्बेडाइजिन ये किसके उदाहरण है, तो कीटनाशक के उदाहरण है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से UNFCCC के किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई है, तो ये की गई थी COP 16 में। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये सुमन बेरी को चुना गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है, तो ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंगोलिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, जैसे पेंगोलिन जो भारतीय पेंगोलिन है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त, और चीनी पेंगोलिन वो संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है, तो ये दोनों अपोजिट लिखा हुआ है। जैसे कि भारतीय पेंगोलिन है जो संकटग्रस्त श्रेणी में आती है, और जो चीनी पेंगोलिन है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में आती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पेंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत संरचित है, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड के संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत जो है विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन का दहन है, ये बिल्कुल सही है। और लोहे या फिर विद्युत संयंत्रों में उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड कोयले के निष्कर्षण को जो है फ्लू गैस विसल्फीकरण कहा जाता है, तो ये सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2022 में ऑपरेशन सतर्क निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया है ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, देखिए सदैव सीधा होता है ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक पर्यावरण निधि की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1990 में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कितने जिलों के लिए जो है भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती और अभिनव कृषि को बढ़ावा देने हेतु कुल 82.83 करोड़ रुपया राशि स्वीकृत की है, तो ये की है टोटल 35 जिलों के लिए। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसमें 35 जिले शामिल है। नेक्स्ट है पिग्मी हॉग विश्व की सबसे दुर्बल और सबसे
छोटे जंगली सुअर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तमिलनाडु के ये मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये कहाँ है? ये असम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षों, झाड़ियों, लताओं और अन्य बारहमासी लकड़ी पादपों की खेती और प्रबंधन का अध्ययन है? तो इसको बोलते हैं अर्बोरिकल्चर। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्तांड सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मार्तांड सूर्य मंदिर ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सिल्क एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में राज्य का सिल्क एक्सचेंज स्थापित करेगी, ये बिल्कुल सही है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सिल्क एक्सचेंज का डिजिटलीकरण होगा, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोनिंग वेक्टर के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए, प्लाज्मिड, कास्मिड और बैक्टीरियोफेज और ईस्ट के कृत्रिम गुणसूत्र क्लोनिंग वेक्टर के उदाहरण हैं, बिल्कुल सही है। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया कोशिकाओं के साथ उनके जीनोम की उच्च प्रतिलिपि संख्या है, ये भी सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति केवल अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है? तो ये उड़न गिलहरी पाई जाती है। ठीक है, और ये हंगुर कहाँ पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर के दाचीगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में कौन सा सही है? विचार करना है। तो कौन सा सही है इसमें? देखिए, सर्वेक्षण की थीम थी वेस्ट टू वेल्थ, ये बिल्कुल सही है। इस सर्वे के तहत वार्डों की रैंकिंग भी की जाएगी, ये भी सही है। खुले में पेशाब और खुले में थूकना सर्वेक्षण के संकेतक नहीं थे, तो ये गलत है। देखिए, इसमें से इनको भी संकेतक के रूप में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट है, देखिए, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 यानी कि सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कथन कर्ण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, सूर्य तप जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ऊर्जा का स्रोत है, ये बिल्कुल सही है। और सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, रॉयल बंगाल टाइगर की आयुसीएन स्थिति क्या है? तो ये क्या है? तो ये संकटग्रस्त है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात के कलोल में किया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो ये कहाँ है? मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अम्ल वर्षा देख लीजिए, वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन अम्ल वर्षा का कारण है, ये बिल्कुल सही है। अम्ल वर्षा मृदा में एल्युमिनियम का निक्षालन का कारण बनती है, ये भी सही है। दोनों सही है अम्ल वर्षा के संदर्भ में, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जय घोष। ठीक है, यहाँ पे देखिए 150 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका देखिए टेस्ट नंबर 2 भी मार्केट में आ चुका है, इसको हम बहुत जल्दी इसको भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।